वेलकम बैक। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने सफाकियत की इंतहा कर दी। सहूनी फौज ने गजा के अस्पताल पर बमबारी करके 500 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि सैकड़ों शहरी शदीद जख्मी हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने वाक़े पर 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। अमरीकी सदर बाइडन के दौरे तेल अवीव से पहले इसराइली तैयारों ने अस्पताल पर बम बरसा दिए। सदर बाइडन ने हमले की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा, अपनी कौमी सलामती टीम को हिदायत की है कि हमले के बारे में मालूमात इकट्ठी करें। बाइडन का कहना था, गजा के अल अहली अरब अस्पताल पर हमले में जानी नुकसान पर गमजदा हूं। अमरीका शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह तौर पर खड़ा है। जो बाइडन आज तेल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइल और उर्दन का हंगामी दौरा मशरिक़ वुस्ता पहुंचने से पहले ही नाकाम हो गया। उर्दन ने अस्पताल पर हमले के बाद सदर बाइडन का दौरा ओमान मंसूख कर दिया। अमेरिकी सदर ने 7 अक्टूबर के हमास के हमलों के बाद इसराइल की हिमायत और गजा में इंसानी तबाही को रोकने की कोशिश के लिए मशरिक़ वुस्ता के दौरे का ऐलान किया था। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिकी सदर का यह दौरा गजा के अस्पताल में धमाके की खबर के साथ ही नाकाम हो गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन जैसे ही एयरफोर्स 1 पर सवार हुए, उर्दन ने ऐलान किया कि महमूद अब्बास, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी के साथ अमेरिकी सदर के 4 तरफा सरबराही इजलास को मंसूख कर दिया गया है। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा अयमन सफादी ने कहा, यह इजलास जंग बंद करने और इस कत्लेआम को खत्म करने तक मुमकिन नहीं है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने अस्पताल पर इसराइली बमबारी का बराह रास्त अमरीका को जिम्मेदार करार दे दिया। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से इसराइली मजालिम के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की है। इस्माइल हानिया का कहना है, अमरीका ने इसराइल को पूरी तरह सहारा और तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है। यही वजह है इसराइल अंधाधुंध घरों, मसाजिद, स्कूलों पर और अस्पतालों पर भी बमबारी कर रहा है। हमारा दुश्मन दर हकीकत अपनी शिकस्त देख चुका है और बौखला कर ऐसा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब रियाद मंसूर ने इसराइली कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करते हुए अमरीकी सदर बाइडन से मुतालबा किया है कि अमरीकी सदर बाइडन फौरी जंगबंदी करवाएं। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने अस्पताल पर हमले को नाजायज और गैर कानूनी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने हमले को नाकाबिल कबूल करार देते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहते हैं, अस्पताल को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। अस्पताल और तिब्बी अमले का तहफ़्फ़ुज़ आलमी कवानीन में शामिल है। पाकिस्तान बदतरीन इसराइली जारहियत को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करता है। आलमी बरादरी गजा में जारी पुरतशद्दुद हमलों को रोकने में अपना किरदार अदा करे, हमलों में मुलव्वस जिम्मेदारों को कटहरे में लाए। निगरां वज़ीर आज़म ने चीन में UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद कराए। अनवारुल हक काकड़ ने रूस, श्रीलंका, काज़ाकिस्तान और कीनिया के सदूर से भी इसराइली फ़लस्तीन तनाज़े पर तबादला ख्याल किया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान की गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, इसराइली हमले के नतीजे में सैकड़ों अमवात हुई। अस्पताल पर हमला गैर इंसानी और नाकाबिल दिफा है। शहरी आबादी और सहूलत को अंधाधुंध निशाना बनाना आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है और जंगी जराइम का हिस्सा है। हम बैनुल-अक़वामी बरादरी से गजा पर इसराइली बमबारी और मुहासरे को फौरी बंद कराने का इक़दामात का मुतालबा करते हैं। बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का आगाज हो गया। इफ्तिताही सेशन से खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, फोरम के तहत तरक्की पजीर मुल्कों के लिए नई इक्तिसादी राहदारियों का कयाम तरजीह है। रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। चीन के 140 मुल्कों से तिजारती ताल्लुकात हैं। CPEC के जरिए खित्ते के ममालिक के बाहमी राबतों को फरोख्त हासिल है। CPEC की ही बदौलत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर और इलाकाई रवाबित भी बढ़े। सिल्क रोड का बुनियादी मकसद अमन और ताउन को फरोग देना है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इंटरबैंक मार्केट में रुपए का रिवर्स गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर महंगा होना शुरू हो गया। इंटरबैंक में 28वें ट्रेडिंग सेशन के बाद डॉलर 2 रुपए 87 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बैंकों की जानिब से दरामद कुनंदगान को LC खोलने के लिए डॉलर 281 रुपए 5 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है।
फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 280 रुपए पर फरोख्त किया जा रहा है। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखते हैं, अभी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का फैसला किया है तो अच्छा खासा नीचे जाता डॉलर अचानक उड़ान भरने लगा। अगर नवाज शरीफ को इख्तियार दिया गया तो ये मईशत, सियासत और समाज की तबाही के मुतरादिफ होगा। इतनी गैर मकबूल लीडरशिप और गैर मकबूल लीडर को मुसल्लत करना पाकिस्तान के हक में नहीं है। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड और अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ को 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल करार दिया गया था। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत की थी। लंदन में कयाम तवील होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जून 2021 में नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी थी। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की इजाजत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक जेल मैनुअल में मुल्जिम को टेलीफोनिक गुफ्तगू की इजाजत नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुल्जिम को बैरून मुल्क गुफ्तगू की इजाजत नहीं। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात और मुल्जिम के हकूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जेल सुपरिटेंडेंट को चेयरमैन पीटीआई से बेटों से बात कराने की हिदायत की जाती है। लाहौर हाईकोर्ट ने अस्करी टावर हमला केस में खदीजा शाह की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अमल दरामद बेंचेस बनाने पर सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत इस्तफसार किया, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस साथी जजेस को अपने ही फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे सकते हैं? क्या अमल दरामद बेंच अगर फैसले पर अमल ना करा सके तो साथी जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच दूसरे को हुक्म दे सकता है? वकील सलमान असलम भट्ट ने जवाब में कहा, कानून में अमल दरामद बेंच बनाने का कोई तस्वुर ही नहीं। वकील फारूक एच नाइक ने जवाब दिया, अमल दरामद बेंच का कोई कानूनी जवाज या हवाला नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मौकफ अपनाया, अमल दरामद बेंचेस का तस्वुर भारतीय प्रैक्टिस से अखज किया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, भारतीय हवाले न दें, पाकिस्तान का बताएं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अली ने कहा, नेदरलैंड्स की जीत से वर्ल्ड कप दिलचस्प हो गया। कामरान अकमल बोले, नेदरलैंड्स की ये जीत वर्ल्ड कप जीतने के बराबर है। फारूक सत्तार साहब आए हमारे साथ। ना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है। मामा सही कहती थी कि डब्ल्यू से जिसका नाम शुरू होगा वो आखिर में तुम्हें दबा देगा। एटलीस्ट वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छा है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए AVNews.tv और देखते रहिए AVNews।